पोस्ट के लिए आप ले लो ITI, और जो बाकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की पोस्ट है जिसमें ITI जरूरी नहीं है, तो भाई साहब इनको डाल दो 10th बेसिस पे। तो ये ऐसा सीन होने वाला है, ज़्यादा कुछ ऐसा एकदम से नहीं होने वाला है कि 10th ही हट जाएगा, ITI हट जाएगा, या ITI करने वालों का बेकार हो जाएगा काम, या 10th वालों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं होने वाला है। सब नहीं है, एग्जाम चलेंगे 2 से 3 महीना, आप लिख के ले लो, 2 महीना तो कम से कम एग्जाम्स आपके होना तय है, ये बात ध्यान में रखो। और जिस हिसाब से अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इस बीच में सिर्फ और सिर्फ आएगी तो ग्रुप डी की एग्जाम्स अनाउंस होंगे कि हम फलाने तारीख को एग्जाम्स लेने वाले हैं। उसके पहले ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई चलो कल से हम एग्जाम लेने वाले ग्रुप डी वाले, चलो। तो वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बात है कि भाई अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा कब। आप लोगों के बहुत से कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस में आए कि भैया ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, मतलब बहुत लोगों का लिटरली पूछना यही था कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं डिटेल में कि कब तक इसके होने के चांसेस है। देखो कंफर्म डेट तो किसी के पास भी नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देख रहे हो तो आज के बाद आपको ऐसे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों मैं अतुल ठेपे रेलवे में एज ए टेक्नीशियन 2020 में ज्वाइन हुआ हूँ और अभी भी मैं रेलवे को सर्व कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म को आए हुए एक अरसा हो गया, तैयारी इतनी हो गई है कि उतावले हो रहे हैं सब लोग एग्ज़ाम्स देने के लिए। होता है जब हम लोग तैयारी करते हैं तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार कि पढ़ रहे पर एग्ज़ाम होने का कोई नामो निशान ही नहीं। मेरे टाइम भी ऐसे ही होता था और मैं भी काफ़ी परेशान रहता था। तो बट अभी जो ग्रुप डी का सिनेरियो हुआ है वो बहुत ही थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसका कोर्ट केस हो गया। और जब भी इंडिया का केस इंडिया की हिस्ट्री रही है कि जब भी अगर किसी में अगर कोर्ट केस हो जाता है तो काफ़ी वो लंबा खींचा जाता है। बट रेलवे के ग्रुप डी के इसमें मैटर ऐसा हुआ है कि कुछ लोग चाहते हैं कि 10th के बेसिस पे और कुछ लोग चाहते हैं कि ITI के बेसिस पे हो। तो दोस्तों अब इसमें क्या होने वाला है, मुझे अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो भाई रेलवे में ग्रुप डी बेसिस जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो टोटल हेल्पर लेवल की होती है और उसमें जो होता है वो 10th बेसिस के ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें ITI मैंडेटरी किया जाएगा, बट जो रेलवे का एक नॉर्म्स होता है कि भैया ITI तो चाहिए, ITI के बेसिस पे लगते हैं, तो वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए ITI एप्लीकेबल होता है या फिर अपना लोको पायलट वगैरह के लिए ITI एप्लीकेबल होता है। ऐसा ग्रुप डी के लिए पर्टिकुलर है नहीं, बट फिर भी कई लोगों का मानना है कि नहीं भैया ITI चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस केस में कोई दम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सरकार डायरेक्ट कोर्ट दे देगा बोर्ड को कि भैया देखो अगर जिन जिन पोस्ट के लिए ITI एप्लीकेबल आप लोगों को लगता है, जैसे SNT हो गया या मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले हो गए, तो भैया इसके लिए आप ले लो, मतलब पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप ले लो ITI। और जो बाकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की पोस्ट है जिसमें ITI ज़रूरी नहीं है, तो भाई साहब इनको डाल दो 10th बेसिस पे। तो ये ऐसा सीन होने वाला है, ज़्यादा कुछ ऐसा एकदम से नहीं होने वाला है कि 10th ही हट जाएगा, ITI हट जाएगा, या ITI करने वालों का बेकार हो जाएगा काम, या 10th वालों का नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ सीन नहीं होने वाला है। सब लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ये बात ध्यान में रख लो। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे। देखो अभी जो है SSC ने अपना शेड्यूल जारी किया है कि अब हम फलाने तारीख को एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं कि भैया चलो क्या दिक्कत हो रही ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम ले लो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम्स किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को दिए जाते हैं, जैसे TCS कंडक्ट करता है या फिर अदर जो एग्ज़ाम्स लेने वाली जो संस्था है वो मतलब एग्ज़ाम्स लेती है। तो भाई इन लोगों के पास सेंटर्स भी होने चाहिए खाली। अब इन लोगों का बीच में एग्ज़ाम चल रहा है SSC वालों का, अब उस बीच में ग्रुप डी को कैसे शेड्यूल करें, क्योंकि एक 10-20-30 हज़ार लोगों का या 1-2 लाख लोगों का भैया एग्ज़ाम नहीं है ग्रुप डी। अब ग्रुप डी का जो आंकड़ा पार 1 करोड़ के ऊपर हो चुका है। तो 1 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम लेना तो 1-2 दिन या महीने भर की कहानी नहीं है। एग्ज़ाम चलेंगे 2 से 3 महीना, आप लिख के ले लो, 2 महीना तो कम से कम एग्ज़ाम्स आपके होना तय है, ये बात ध्यान में रखो। और जिस हिसाब से अभी कोर्ट में केस चल रहा है तो इसको थोड़ा डिले होना पड़ेगा एग्ज़ाम्स को। आप मेरी बात मानो, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका रिज़ल्ट आएगा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका रिज़ल्ट आएगा कि भैया नेक्स्ट टर्म्स में एग्ज़ाम हम लेने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर और नवंबर से पहले ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी चल रहा है जून, मई जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 6 से 7 महीने आप लोगों के पास है। 6 से 7 महीने का आप लोगों के पास टाइम पीरियड है। इस बीच में सिर्फ और सिर्फ आएगी तो ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स अनाउंस होंगे कि हम फलाने तारीख को एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं। उसके पहले ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई चलो कल से अब हम एग्ज़ाम लेने वाले ग्रुप डी वाले, चलो तैयार हो जाओ। तो ऐसा नहीं होने वाला और ऐसा होता भी नहीं है जनरली। और इस होप में बैठे हो, इस होप में अगर और यूट्यूब चैनल देख रहे हो कि भैया कल एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट आ गई, तो मत देखो।
आंखें बंद करके सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करो और डाइवर्सिफाई करो अपनी तैयारी को। ग्रुप डी के भरोसे ही मत बैठो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। 1 करोड़ फॉर्म आए, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम्स का वेट कर रहे हो कि यार मेरे को एग्जाम कब होंगे क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करो और ऐसा माइंड में रखो कि यार चलो ठीक है, ग्रुप डी की तो एग्ज़ाम है, जब होगी तब दे देंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। बट उससे हायर ग्रेजुएशन लेवल की जो है SSC CGL लेवल की जो एग्ज़ाम्स है, उन एग्ज़ाम्स पे फोकस करो, मेहनत करो, तैयारी करो, तो ही इस चीज़ से फ़ायदा होगा। मैं बहुत से लोगों का कमेंट देखा यार, वो लोग सिर्फ इसी भरोसे पे बैठे यार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं ले रहा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं ले रहा। अरे भाई वो ले भी लेगा तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला है? आप लोगों की आपकी मर्ज़ी से तो लेगा नहीं। तो तैयारी बहुत ज़रूरी है अच्छी। और एग्ज़ाम्स का तो अभी दिमाग से निकाल दो, अक्टूबर तक था, अक्टूबर तक तो एग्ज़ाम्स का दिमाग से निकाल दो कि भैया एग्ज़ाम्स होने वाला है। कोशिश करो कि अक्टूबर तक इतना निचोड़ दो सिलेबस को, इतना मतलब फिज़िक्स, अपना मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पे इतनी पकड़ बना लो कि साला जिस भी दिन एग्ज़ाम लेगा ना, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेट ही होगा ना भाई, हमारे टाइम भी वैसे ही हुआ था भाई। कम से कम 3 साल लग गए, 3 से 4 साल लग गए फॉर्म आने से लेकर ज्वाइनिंग तक का। तो ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम ले लेगा तो भैया आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। हाँ, उस लाइन में आप लग जाओगे कि चलो भैया अब एग्जाम्स हो गया, अब रिजल्ट आएगा, अब मेडिकल फिजिकल की डेट आएगी, फिर मेडिकल फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर मैं जाऊँगा, ज्वाइन करूँगा, ट्रेनिंग होगी। इन सब लाइन में इंसान लग जाता है कि चलो भैया अब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ जिस मंजिल की ओर मुझे जाना है। बट अभी वैसा कोई सीन रेलवे ग्रुप डी ने वो दरवाजे खोले हैं नहीं। बहुत जल्द वो दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके लिए 3 से 4 महीने का आपको वेटिंग पीरियड है, ये बात ध्यान में रख लो। इसके पहले कुछ होना नहीं है, तो मेहनत करो, तैयारी को मजबूत करो कुल मिला के। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगाओ यार बस। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो उन विषयों को मजबूत करो जिन पे आप वीक हो, और आप अगर सब में मजबूत हो गए हो तो भाई प्रैक्टिस सेट लगाओ, इतने प्रैक्टिस सेट लगाओ ऑफलाइन ऑनलाइन कि जिसकी हद नहीं, कि ऐसा लगे कि यार अपुनीज भगवान है, अब एग्ज़ाम होने वाला है और तेरा भाई एग्ज़ाम निकालने वाला है। बस इस प्रकार का कॉन्फिडेंस अपने ये 3 से 4 महीने में डेवलप कर लो। और ये 3 से 4 महीने जाने के लिए चुटकी भर समय लगेगा भाई दोस्त, ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे साल ऐसे निकल जाते हैं। अभी तो समय बिल्कुल तेज़ी से भाग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लंबा अरसा है। मेहनत करो, मुझे पता है कि डेडिकेशन लगता है यार, खुद को जोड़ना कि चलो फिर से पेन पेपर उठा के वही सवाल, वही कॉन्सेप्ट, वही मैथ साइंस रीजनिंग लगाने में जो हिम्मत, जो ताकत जुटानी पड़ती है ना दोस्तों, वो वास्तव में बहुत इनक्रेडिबल होती है। खुद को इतना डिसिप्लिन रख के उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है, इतना आसान भी नहीं होता है तैयारी करना। सो मेरी यही एडवाइस है आप लोगों की। कुल मिला के बता दिया मैंने, अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्ज़ाम होंगे, अगस्त से सितंबर के बीच में इन लोग अनाउंस करेंगे कि चलो भाई अब शॉर्ट आउट हो गया है, अब हम एग्ज़ाम लेने की तैयारी में हैं, आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। तो ऐसा कुछ सीन है, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। भटको मत, यूट्यूब पर ज़्यादा फालतू वीडियोज़ देखो मत, और कोई भी अगर ऐसी जानकारी आती है तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ वीडियोज़ के माध्यम से। तो अगर आप लोग नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डालो, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं और जेन्युइन आंसर देता हूं। लाइव भी आता हूं कभी कभी, तो लोगों के बहुत से सवाल होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और फिजिकल मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड, सब चीज़ों का जवाब मैं देता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का सिलेक्शन रुके, क्योंकि मेरे NVS KVS ऑर्डनेस 2-2 3-3 नंबर से भाई एग्ज़ाम्स छूटे हैं मेरे स्टार्टिंग में, जब मैंने प्रिपरेशन चालू की थी। तो दर्द मुझे पता होता है कि यार मैं बेटर जगह हो सकता था, मुझे अगर ये गाइडलाइन मिल जाती या कोई ऐसा बंदा मिल जाता जिससे मैं ये जान लेता कि नहीं भाई ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है। सो उसकी आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कोई भी अगर आपकी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने आप का ध्यान रखें, पढ़ाई करें, बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखें, और इस बार जॉब लेना है। 2025 गवर्नमेंट एग्ज़ाम का टैग आप पे लगना ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।